श्री राम जी, 1 मिनट। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट बिल अमेंडमेंट बिल पर 2026 में बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुख्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, सरकार 33+1 35 जजेस होते हैं, जिसमें 4 बढ़ाने के बाद ये टोटल 39 हो जाएंगे। लेकिन मान्यवर, देश में सुप्रीम कोर्ट में 95,000 केसेस पेंडिंग। अगर मैं इसकी बात करूं कि मौजूदा व्यवस्था के अंदर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनको कम से कम 50 साल लगेंगे 95,000 केसेस को डिस्पोज करने में। अगर आप बिल लेकर के मान्यवर आए हैं तो ये बिल उनके केसेस के रेशियो में होने चाहिए थे कि पेंडिंग केसेस कितने हैं। हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 60 लाख केसेस पेंडिंग हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मैं बात करूं तो 4.9 करोड़ केसेस पेंडिंग है देश के अंदर। अगर इस व्यवस्था के तहत अगर न्याय की बात की जाए तो अगले 70 साल 80 साल लगेंगे इन केसेस को डिस्पोज करने में। इसलिए माननीय इस पर भी सरकार ध्यान दे कि अगर ये इतने लंबे पेंडिंग केसेस हैं, इनको कैसे खत्म किया जाए। साथ ही अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे सर बस मैं लास्ट ईयर सर, तो मैं टाइम चाहता हूँ 10। माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे कि 50 सालों के बाद, आज़ादी के बाद, पहले दलित कानून मंत्री के रूप में हमारे मेघवाल जी बैठे हैं। लेकिन मैं इस बात को लेकर दुखी भी रहता हूं कि इस देश के 75 सालों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दलित जजेस नहीं बन पाते हैं। 1 नंबर केसेस है। मानवर में जस्टिस की बात करता हूं, प्रेम्बल की बात करता हूं, माने खत्म कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं कि उसमें साफ साफ बाबा साहब उनके लिखा है कि जस्टिस की माने कि पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस की बात करिए। बस खत्म कर रहा मान्यवर। अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूं तो सामाजिक न्याय की जो मूल भावना है फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्यों नहीं होती है? अगर सामाजिक मूल की भावना है तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज में SC ST OBC के जज की भर्ती क्यों नहीं की जाती है? सरकार इस पर भी ध्यान दे। क्या नहीं है कि SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं, काबिल नहीं है, और उनको भी यहाँ पर मौका देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।